आज जन्मदिन है भारत के मसीहा का, आज जन्मदिन है भारत के लौह पुरुष का, आज जन्मदिन है भारत के बिस्मार्क का। जी हाँ साथियों, आज जन्मदिन है भारत के हर एक नागरिक का, आज जन्मदिन है भारत के हर एक नागरिक के पहचान का, आज जन्मदिन है भारतीय किसान के बेटे का, आज जन्मदिन है साथियों राष्ट्रीय एकता दिवस को समर्पित उस नेता का। आज हर भारतवासी गर्व से बोलेगा, हमको मिटा सके यह जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है जनाब, जमाने से हम नहीं। जी हाँ साथियों, एक बहुत ही प्यारा सा सजीदा सा कंटेंट आपके लिए हम लाए हुए हैं। आशा करते हैं इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग पूरे भारतवासी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को सेलिब्रेट कर पाएंगे, इसी उद्देश्य के साथ कि हम लोग इस महत्वपूर्ण क्षण में प्रतिभाग करें। प्रतिभागिता हमारी जिम्मेदारी है, हमारी तमाम शुभकामनाएं, तमाम बधाइयां आपके साथ साथियों। फिलहाल ये जो सेलिब्रेशन है अद्भुत है। ये सेलिब्रेशन केवल मामूली सेलिब्रेशन नहीं है, ये किसी मामूली व्यक्ति का जन्मदिन नहीं है, ये उस मसीहा का जन्मदिन है, उस क्रांतिकारी मसीहा का जन्मदिन है, ये वो स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन है साथियों, जिसने अपनी तमाम जिंदगी हमें आजाद कराने में लगा दी, जिसने अपने पूरे जीवन काल में हमारे लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया, जिनके वचन थे कि भारत एक उत्पाद के रूप में हमारे सामने आए, भारत एक उत्पादक बने, जिससे यहां कोई व्यक्ति अन्न के लिए आंसू ना बहाए साथियों और भूखा ना मरे। कैसी सोच रखने वाले उस मसीहा का आज जन्मदिन है साथियों, जिसे हम भारत का लौह पुरुष मानते हैं, जिसे भारत का लौह पुरुष कहते हैं, जिसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, जिसे भारत का सरदार कहा जाता है। जी हाँ साथियों, उस नेता के बारे में कुछ न कुछ तो हमें आंकड़ा पहले से भी पता है। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपके लिए लाए हुए हैं, चुनिंदा बातें जो महत्वपूर्ण आपके हर वनडे एग्जाम के साथ साथ आपकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए साथियों। फिलहाल जिनकी बात हम कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू किए हैं 2014 से, जिनकी सबसे ऊंची मूर्ति बन चुकी है आपके गुजरात में। सरदार सरोवर बांध के ठीक सामने नर्मदा नदी पर बना हुआ ये बांध है, जिसके ठीक सामने इनकी मूर्ति है, जो कि 183 मीटर ऊंची है। आप सोचिए, एक अद्भुत मूर्ति की बात होगी, बहुत ही ऊंचाई है साथियों, बहुत ही ऊंची मूर्ति है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति इनके सम्मान में बनाई गई है। फिलहाल ये इस सम्मान के हकदार भी हैं और हम लोग इन्हें वाकई में अपने इस चैनल के माध्यम से हम इन्हें सत नमन करते हैं साथियों। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूं ही नहीं पहुंच गए, हमारे भारत के गृह मंत्री बन गए, यूं ही नहीं हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नवाजा गया। कुछ तो खास बातें थी, और यहां तक का सफर इतनी आसानी से इन्हें तोहफे में नहीं मिला है साथियों। इन्होंने इसके लिए बहुत ही जतन और मेहनत किया हुआ है। भारत के गुजरात में देखिएगा साथियों, कुछ चीजें हम आपके लिए लाए हैं। भारत के गुजरात में आप मान के चलें, कुछ मैं महत्वपूर्ण बातों का संकलन करूंगा। आप आइए गुजरात में एक स्थान है नडियाद, यहां एक किसान के घर इनका जन्म होता है, किसान के घर इनका जन्म होता है साथियों। और वो जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर, जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 1975 को। इनके जीवन का सफर रहा साथियों 15 दिसंबर 1950 तक। मुंबई में कुछ शारीरिक समस्याएं, जिसे कह सकते हैं हार्ट वगैरह की दिक्कत रही इन्हें, कुछ लंबे अरसे तक ये बीमार रहे और अंतकाल यानी अंत में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया साथियों। फिलहाल इसके बीच का जो सफर रहा, इन्होंने पूरी तरीके से हमको दे दिया, हम सबको दे दिया, हमारे पूरे भारत को दे दिया, इसलिए गर्व है हमें इन पर। तो 1975 में जन्मे किसान के घर पे जन्मे एक बेटे से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं साथियों, सोचना जरा। लेकिन ये साधारण नहीं सोच थी इनकी, इन्होंने खुद अपनी पढ़ाई को अंजाम दिया है। ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? लंदन। वहां से लौट करके आते हैं, तब हमारे भारत में अहमदाबाद में वकालत करते हैं। ये अद्भुत है ना। तो लंदन जाके पढ़ के आता है कौन? किसान का बेटा। और वो पूरी जिंदगी इसी भारत के रहने वाले हर एक नागरिक को समर्पित कर देता है। सोचिए साथियों, ऐसे लोगों को तो दिल से सैल्यूट बनता है। और जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, आपका नेताजी, आप, मैं कह सकता हूं सरदार जी, आपका नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, सरदार जी का नाम रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम रहेगा।
क्योंकि कारण इसका आपके सामने है, तो उचित रूप से मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूं साथियों। फिलहाल देखिएगा, तो एक शुरुआत कर रहा हूं यहां से कि 31 अक्टूबर 1975 को जिनका जन्म होता है, उनके जीवन का सफर 15 दिसंबर 1950 को दम तोड़ देता है। लेकिन इसके बीच का जो कार्यकाल रहा, इनके जीवन का जो सफर रहा, सुनहरा सफर, उस पूरे सफर के दौरान इन्होंने हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने। देखिएगा, इनके पिता का नाम अगर हम बात करें साथियों, तो झवेर भाई पटेल। झवेर भाई पटेल ये कौन है साथियों? ये इनके पिता हैं। और माता का नाम, माता है लाडबा देवी। माता का नाम लाडबा देवी, ये चीज देखिएगा। तो माता है लाडबा और झवेर भाई पटेल इनके पिता हैं। इनकी ये संतान है जो कि एक किसान परिवार में जन्म लिए हुए हैं। आगे की कहानी, 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी, 33 वर्ष की अवस्था में इनकी पत्नी का देहांत, इन तमाम बातों से थोड़ा सा परे हटते हुए, ऐसा नहीं कि चिन्हांकन नहीं कर रहा हूं, सोचना जरा, 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी, इनकी उम्र 33 वर्ष होती है, पत्नी का देहांत, संघर्षमय जीवन। और अब व्यक्ति जाएगा लंदन, पढ़ाई लंदन में, वकालत हमारे भारत के अहमदाबाद में। सोचिए, कार्य क्षेत्र का निरूपण कहां किया जा रहा है आपके लिए साथियों, आपके लिए। तो अब देखना जरा, तो पूरा सफर रहा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में। महात्मा गांधी से प्रेरित हो जाने के बाद इन्होंने भाग लिया। इन्होंने कहा कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है भारत को आजाद कराना, और अगर भारत आजाद नहीं होगा तो हमारे भारत के तमाम ऐसे नागरिक भूखे मर जाएंगे जिन्हें अन्न की भी पूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही थी। इसलिए इन्होंने कहा था कि भारत को मैं एक उत्पादक के रूप में देखना चाहता हूं, जिससे कोई भी व्यक्ति कभी अन्न के आंसू ना रोए और ना ही भूखा मरे। ये इनकी लाइन थी साथियों, ये इनके विचार थे, ये इनकी पंक्तियां थी। देखिएगा साथियों, तो भारत के बिस्मार्क की बात यहीं रुकेगी नहीं, भारत के लौह पुरुष की बात यहीं रुकेगी नहीं। तो भारत के लौह पुरुष, ये बात आप याद रखिएगा, भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले की कहानी यहीं नहीं रुकने वाली है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बयां करना बाकी है। देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इनके आंदोलन याद रखे जाएंगे। 1918 में इन्होंने खेड़ा में आंदोलन किया, गुजरात में खेड़ा में इनका आंदोलन था। यहां से इन्होंने अपने, कह सकते हैं, राजनीतिक करियर की शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये वरिष्ठ नेता रहे हैं, आगे इनकी कहानी से रूबरू होंगे। तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इनकी पहली योजना है, पहली कार्य योजना उन्होंने 1918 में शुरुआत की खेड़ा से। इन्होंने यहां आंदोलन किया। आंदोलन किस बात पर था? सोचिए जरा, खेड़ा के आसपास की जो भूमि थी, वहीं नहीं, कुछ और बड़ा दायरा था, लेकिन एक समय ऐसा था कि बहुत ही ज्यादा अकाल पड़ चुका था, अर्थात महामारी फैल चुकी थी, मैं कह सकता हूं, अर्थात भूखमरी फैली हुई थी, अर्थात लोग भूख के मारे मर रहे थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं थे। इसलिए सरदार पटेल जी आगे आते हैं और इस महत्वपूर्ण आंदोलन की भूमिका अग्रणी होकर के निभाते हैं, जिसमें ये कहते हैं, अंग्रेजों से इनकी मांग थी कि हमारे तमाम वस्तुओं से कर साथी हटा दीजिए, हमारे लोग मर जा रहे हैं। कई दिनों तक ये आंदोलन चला, लेकिन अंग्रेज टस से मस नहीं हुए। यानी आप कह सकते हैं कि खेड़ा आंदोलन, जो कि कर को लेकर था, भारी पड़ा हुआ अकाल था, परंतु अंग्रेज मांगे रही है इस बात को, इसलिए इस आंदोलन को हम विफल भी करार दे सकते हैं। इसलिए इतिहासकारों का कहना है कि इस आंदोलन को हम विफल मानेंगे, क्योंकि प्रयास तो जरूर था, प्रयास में कोई कमी नहीं थी, लेकिन विफल हुआ क्योंकि उनके अडिग रवैये के कारण, अर्थात एक अड़ियल स्वभाव के लोग थे अंग्रेज, जो कहते थे वो मान लेते, उनको पता नहीं चलता था कि उनके पास सचमुच हमारी तरह संवेदना है कि नहीं है, पता नहीं क्या था। फिलहाल जो भी था, उन्होंने इस आंदोलन को सरे से खारिज कर दिया। अब देखिएगा, एक आंदोलन का बड़ा मशहूर रहा 1928 का साथियों, वो है बारदौली। यहां से आपके एग्जामिनर महोदय कई बार मुखातिब हुए होंगे, आपको पता है। बारदौली भी गुजरात में आपको मिलेगा। किसान आंदोलन, ये बारदौली का किसान आंदोलन है साथियों। इस आंदोलन की नेतृत्व में, यानी इस आंदोलन की भूमिका इन्हीं के हाथों में थी, अर्थात इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। बारदौली में किसान आंदोलन को ये लीड कर रहे थे, और इस आंदोलन में सफल भूमिका है, और पूरी तरीके से आंदोलन सफल भी हुआ है। देखिएगा, इस आंदोलन में इन्हें जीत मिली है, और जो बारदौली की महिलाएं हैं साथियों ना, बारदौली की महिलाओं ने इन्हें
सरदार की उपाधि दी। जो इनके नाम पर आप देख पा रहे हैं ना, ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है, तो ये जानकारी आपके लिए अद्भुत होगी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे जो सरदार लगा है ना, ये देने वाले कौन है? बारदौली की महिलाएं हैं। बारदौली सत्याग्रह के नाम से जिस आंदोलन को जाना जाता, जो कि किसान के लिए समर्पित था, उस आंदोलन को लीड किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। इस आंदोलन के सफल निरूपण के बाद यहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार कह के नवाजा। सरदार नाम की एक उपाधि दी। और महात्मा गांधी जी भी यहीं नहीं रुके, और आपके एग्जामिनर महोदय भी नहीं रुकते हैं साथियों, इसलिए ध्यान देना। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने इन्हें बारदौली का सरदार कहा है। ध्यान देना, बारदौली का सरदार किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने। लगे हाथ में आपको बता दूं, लौह पुरुष इन्हें किसने कहा है? तो लौह पुरुष भी इन्हें महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। लौह पुरुष इन्हें महात्मा गांधी जी ने ही कहा। हमारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो हम जिनकी गरिमामयी बखान कर रहे हैं, जिनकी उपस्थिति पर हमें नाज है, जिनकी जयंती पर हमें गर्व होना चाहिए। और सचमुच कुछ आंकड़ा ऐसा है, देखिएगा। तो हम बात करें, अब हमारा भारत जब आज़ाद होता है, इन तमाम प्रकार के झमेलों से जब निकलता है, तो आपको बता दें हमारे भारत में 562 देसी रियासतें हुआ करती थी। देसी क्या थी ये साथियों? रियासतें, यानी लोग आपस में ही बटे थे। जिसका फायदा उठाया था अंग्रेजों ने, जिसका फायदा उठाया था मुगलों ने, जिसका फायदा उठाया था तमाम लुटेरों ने। जी हाँ साथियों, क्योंकि एकता में शक्ति होती है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। उस समय जो हमारी एकता थी वो काफी व्यक्तित्व थे। लोग तमाम प्रकार की रियासतों में बटे हुए थे। अलग अलग रियासतों के अलग अलग राजा थे, जिनकी ईर्ष्या बाहर वालों से नहीं थी, हमसे खुद से थी। आज भी ये लोगों के साथ है। हमारे अपने ही गिला करते हैं, और हम कहते नहीं कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये आपको पता है। अगली लाइन भी आप बोल सकते हैं, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जी हाँ साथियों, तो फिलहाल ये चीजें हैं, आज भी हैं। अपनों से ज्यादा खतरा है गैरों से कम। तो लोग गैरों पर ज्यादा विश्वास किया करते थे, और अपनों से थोड़ा सा ईर्ष्या हुआ करती थी। इस वजह से अंग्रेज यानी तमाम लोगों ने हमें लूट लिया। इसका कारण यही था। और अब देखिए, आजादी के बाद इन 500 देसी रियासतों को एकजुट करना बहुत बड़ी संकल्पना थी। इतना आसान ये नहीं था, क्योंकि अब हमारे पास संविधान बन रहा है, और संविधान का गठन हो रहा है, संविधान बनाया जा रहा है, जिसमें यह भी अध्यक्ष हैं साथियों। देखिएगा, प्रांतीय संविधान के जो प्रांतीय संविधान के कौन, ये प्रांतीय संविधान के क्या थे? अध्यक्ष थे। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ये प्रांतीय संविधान के अध्यक्ष हैं। अर्थात संविधान के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका है, बड़ी जिम्मेवारी है। हम आपको बताना ये चाहते हैं साथियों कि अब इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि 562 देसी रियासतों को किस तरीके से एकजुट किया जाए। और सच बताएं, इस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, हमारे मसीहा ने हार नहीं माना। इन सभी लोगों को धीरे 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 करके एक धागे में पिरोने का काम कर दिया। इसीलिए इनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं साथियों। इसीलिए हम ये काम करते हैं, इसलिए आज हम ये काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का एक ही कारण है, इन्होंने सबको एक करने का काम किया। वसुधैव कुटुंबकम के नारे को उन्होंने साकार किया। इन्होंने इस हिसाब से अपने आप को संवारा। हमारे भारतीय इतिहास को संवारने का काम इन्हीं का है। देखिए, सबको मिलाने का काम इन्हीं का है साथियों। आइए समझते रहिए। इन्हीं के सम्मान में स्टैचू, देखना आप देख सकते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखिए, इसका नाम भी वही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपको मिलेगी गुजरात में, नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर बांध के ठीक सामने, बांध के ठीक सामने इस मूर्ति का लोकार्पण किया गया है। और हम आपको बता दें, इसका उद्घाटन 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया। जी हाँ साथियों, अद्भुत है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति किसके पास है? हमारे पास है। वो किसकी है? भारत के बिस्मार्क की। किसकी है? भारत के लौह पुरुष की। किसकी है? भारत के सरदार की। किसकी है? भारत के किसान के बेटे की। किसकी है? राष्ट्रीय एकता दिवस को समर्पित इस नेता की। जी हाँ साथियों, तो इन तमाम बातों के साथ हम आपको पुनः राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाइयां देते हैं, और चाहेंगे कि हम इसी तरीके से अनवरत रूप से आने वाले जीवन पर्यंत तक
जन्म जन्मांतर तक हम इस महत्वपूर्ण दिवस को सेलिब्रेट करते रहें साथियों। आने वाली हमारी पीढ़ी भी इस दिवस को मानेगी और इसको सेलिब्रेट करेगी, इस आशा अभिलाषा के साथ कि आप इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं साथियों। एक बार पुनः हम आपको राष्ट्रीय एकता दिवस की तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। तमाम बधाइयाँ और शुभकामनाओं के साथ आपसे अब हम अलविदा कहते हैं साथियों। मुलाकात हमारी आपसे दूसरे कंटेंट में होगी। आप लगातार हमसे जुड़े रहें और अच्छे लगे कंटेंट तो साथियों लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।